ना मैं आपको गुड इवनिंग बोल सकता हूँ और ना ही मैं आपको नमस्कार बोल सकता हूँ, क्योंकि एक दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। सामने आने वाली घटना पत्थल गांव से है, क्योंकि आज जो है, आज के दिन में रैलियां हो रही हैं। रैलियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज समय है दशहरे का। आज ही के दिन सैकड़ों की संख्या पे और हजारों गांवों पे दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। लेकिन एक घटना चौंकाने वाली आ रही है। उस घटना का वीडियो मैं आपके सामने नहीं डालूंगा, क्योंकि वो घटना झकझोर देने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से कुछ घंटों पहले पत्थल गांव पे एक रैली निकल रही थी। रैली निकल रही थी हिंदू समाज की दुर्गा पूजा को लेके, और वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्वों ने पीछे से गाड़ी लाते हुए लगभग, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 7 से 8 लोगों की हत्या कर दी। मैं हत्या इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि इतनी भीड़ पे अगर कोई व्यक्ति पीछे से आके भरी स्पीड पे ठोकर मारता है सैकड़ों की संख्या में लोगों को, तो उसकी प्री प्लानिंग है। ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सामाजिक उपद्रवी लोग हैं जो समाज के बीच में एक दरार लाना चाहते हैं, जो दरार लाना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जो दरार लाना चाहते हैं एक समुदाय के बीच में। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना लखीमपुर में हुई थी। तो उस समय हमारे प्रदेश के मुखिया ने उत्तर प्रदेश में जाके 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। तो अगर बाहर में आप 50 रुपये मांगते हैं, बाहर में आप 50 लाख रुपए मुआवजा बांट रहे हैं, तो क्या आप घर पे कितना देंगे? आप जो देंगे वो देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की तत्परता आपने उत्तर प्रदेश में दिखाई थी, वैसी तत्परता आप छत्तीसगढ़ पे दिखाएंगे। ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तत्परता इसलिए दिखाई गई क्योंकि वहाँ पे चुनाव था। और एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा कि लोग मरते तो मरने दो, शासन उसको संख्या की दृष्टि में देखता है कि कितने लोग मारे गए, लेकिन हम बोलते हैं कि एक भी लोग क्यों मारा गया? वो अनाथ हुए बच्चों का क्या होगा? वो माता पिता जो आज रैली पे आए थे, आज दशहरे के दिन पे आज रैली कर रहे थे, वहाँ पे शामिल होने आए थे, उनका क्या कसूर था? तो ऐसे लोगों पे सरकार क्या निर्णय लेगी? और पूछना चाहता हूँ मैं ऐसे भी लोगों से, जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने जाके यूपी पे 50 लाख मुआवजे बांटे, तो हम भी देखते हैं। और मैं इस देश की जनता और प्रदेश की जनता को बोलना चाहता हूँ कि वो भी देखें कि बीजेपी शासित लोगों में से कितने मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे धरना देते हैं और पैसे बांटते हैं। यहाँ पे कितना मुआवजा मिलता है बीजेपी शासित लोगों के बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ना तो कोई मुख्यमंत्री आएंगे और ना ही कोई राजनेता आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। अगर यही चुनाव छत्तीसगढ़ पे होता तो पूरे प्रदेश की मीडिया, पूरे देश की मीडिया आज इस मुद्दे को गंभीरता से उठा देती। जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत किया हुआ है उसके ऊपर एक्शन हो जाता। लेकिन फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। और मैं आपको बोल सकता हूँ अपने अनुभवों के आधार पे कि किसी भी प्रदेश के मुखिया यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई और यही घटना छत्तीसगढ़ पे हुई है। फर्क तो है नहीं, जान दोनों पे गई। जो बच्चे अनाथ हुए, जिनके माता पिता मारे गए, वो भी एक थे, मानवता भी एक थी, जान भी एक थी। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे झाड़ू लगाया था, देखते हैं वो भी यहाँ पे आती है कि नहीं आती है। लेकिन समझदार लोगों को होना पड़ेगा, समझदार देश की जनता को होना पड़ेगा और समझदार हम सबको होना पड़ेगा।
और समझदार उस मीडिया को भी होना पड़ेगा कि जो सिर्फ, आज आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे देश की मीडिया दो भागों में बटी हुई है। एक को पक्ष दिखाना है और एक को उसका विरोध करना है। लेकिन सभी से अनुरोध करूंगा मैं कि आप सच्चाई दिखाइए। जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना को दिखाया गया, पूरी देश के सामने, विदेशों के सामने दिखाया गया, ऐसी ही घटना हमारे छत्तीसगढ़ पे हुई है, तो उसको भी आप दिखाइए। और मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बोलना चाहता हूँ कि आपने बाहर पे जाके 50 लाख रुपए बांटे, तो आप 1 करोड़ तो यहाँ की जनता को भी दे सकते हैं। जितने लोगों की मृत्यु हुई यहाँ पे, आप उनके खिलाफ भी अनशन तो कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ भी धरने पे बैठ सकते हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। अगर आपने वही तत्परता दिखाई, तब तो हम समझेंगे कि आपकी राजनीति समान है। या फिर राजनीति का वोट गरीबों के साथ ना खेलिए, एक समाज विशेष के साथ तो बिल्कुल ना खेलिए। आप दिल व्यथित है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे देश पे और हमारे राज्यों पे देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समाज विशेष पे, हिंदू समाज पे ही, कवर्धा पे भी ऐसी घटना हुई थी। ना तो उस पर कोई एक्शन अभी तक हुआ है, ना होने का आसार है। और मुझे लगता है कि इसी तरह का आसार जो पत्थलगांव पे हुआ है वो भी वही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप तो बिजी हैं यूपी चुनाव पे, और इसके साथ साथ में बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही बिजी हैं। और एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, उस जगह पे खड़े होने का एक मेरा मकसद है। मैं खड़ा हूँ, कैमरे को बोलना चाहूँ, दिखाएंगे कि ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। LIC गई, LIC जाने वाली है, एयर इंडिया गई। लगभग हमारे देश का 50% रेलवे चला गया है। भारत पेट्रोलियम भी चला जाने वाला है, तो ये भी जाएगा। तो इस तरह से जो बेचने का खेल चल रहा है ना, वो भी बंद होना चाहिए। BSNL तो बिकता नहीं, BSNL इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि BSNL घाटे पे है, और इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम इसलिए बिक जाता है क्योंकि हमारे देश के नवरत्नों में से एक है और वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकेबल कंपनी है, इसलिए वो बिकता है, इसलिए वो अडानी अंबानी के पास ही बिकता है। लेकिन चलिए, मुद्दे से हट के बात नहीं कर सकते हम। जिस तरह की घटना अभी हुई है लेकिन पत्थलगांव पे, अब ये देखना है और लोगों को भी समझना पड़ेगा, जितने छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासी हैं उनको समझना पड़ेगा कि किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह का छलावा एक गरीब व्यक्ति के साथ होता है। ये समझना भी उन्हीं का कार्य है। जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तो नेता आपके साथ वही करेंगे जो वो चाहते हैं। इसलिए आप समझदार बनिए, आप जागरूक बनिए, और आप भी मांग कीजिए कि जिस तरह से 50-50 लाख रुपए बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ से जाके, तो अगर घटना छत्तीसगढ़ पे होती है ना, तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ पे आपने बाहर 50 लाख दिया, तो यहाँ पर 1 करोड़ दीजिए, और साथ में सरकारी नौकरी भी देना हमारे प्रदेश के मुखिया का ही काम है। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे किस तरह का एक्शन यहाँ की सरकार लेती है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।